अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। लास्ट थर्सडे यानी 16/5/2024 को हमारी मुलाकात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जूनियर और सीनियर ऑफिसर से हुई। मेरे साथ में सैयद समीन साहब थे, जो माशाल्लाह डे 1 से IMA विक्टिम्स के वास्ते जो काम कर रही। उन्हों और मैं दोनों आदमियाँ जो हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर से जाको मुलाकात करे, जूनियर से भी मिले, सीनियर से भी जाको मुलाकात करे। तकरीबन 1-1.5 घंटा उनसे डिस्कशन चला, बहुत सारी चीज़ों का हमें उनसे खुलासा करे। तो उन्होंने क्लियर बताती, देखो सर, अब तक का 1200 से 1300 के करीब में आदमियाँ आको उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को जाको ही। जिन लोगों का हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को ही, उन लोगों का पेमेंट हमें 10 से 15 दिन के अंदर उनको ट्रांसफ़र करती। ऑलरेडी हमारे पास उन लोगों का पेमेंट अवेलेबल है, रेडी अवेलेबल है। जिन लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर को जो जाको ही, उन लोगों का अमाउंट हमें 10 से 15 दिन के अंदर उनके अकाउंट को सही सलामती से पहुंचाती कर को हम ना बोल को ही। मैं ये भी सवाल रखा, जो लोग नहीं करा को ही उनके बारे में क्या कर को। उन्होंने क्लियर बता रही, देखो सर, हमारी ऑफ़िस ओपन है सुबह के 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक। जितने भी वर्किंग डेज़ हैं उसमें हमें पूरा काम कर रही। हमारी जो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर जो ऑफ़िस है, वेरिफिकेशन करने के वास्ते हमारे आदमियाँ भी बैठे रहती। लेकिन हमें रोज़ को 200 SMS भेजती हैं आदमियाँ को, आकर उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा ले को जाओ कर को। अभी भी तकरीबन 1200 से 1300 के करीब में आदमियाँ, यानी 1400-1500 के करीब में जो आदमियाँ अभी भी ऐसे ही जिनका वेरिफिकेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। उन लोगों को हमें ऑलरेडी SMS भेज को ही, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने SMS जाने के बावजूद भी लो लगा आको ऑफ़िस में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा को ही। तो मैं इनको बोला, सर अब जो पेमेंट ऑलरेडी जो ट्रांसफ़र कर रही, बाकी के लोगों का क्या कर देंगे। तो उन्होंने बता रही अभी भी उनके पास वक्त है। जो लोगों को SMS भेज को ही अगर जो आए तो ऑफ़िस ओपन है, हमारे स्टाफ काम कर लेगा है, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को चले गए तो उनका पेमेंट भी जो है अनकरीब में हमें 10 से 15 दिन के अंदर उनके अकाउंट को ट्रांसफ़र करती कर को। तो देखो मेंबर्स, लास्ट टाइम जैसा कई आदमियाँ जो 15 तारीख से पहले गए थे उनको बल को भेजे भी 15 तारीख के बाद में आओ, दूसरी कंपनीज़ के फॉर्म्स ले लग हुई कर को। वो इंजाज के उसका काम चल रहा था, उसके वास्ते थोड़ा आगे पीछे हुआ। लेकिन 15 तारीख के बाद से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफ़िस है उसमें IMA के जो वेरिफिकेशन का काम जो है चालू हो को है। कई सारे आदमियाँ जिस दिन हमें गए थे उस टाइम वो भी तकरीबन 3-4 आदमियाँ वहाँ अवेलेबल थे, उनका वेरिफिकेशन उन्होंने कंप्लीट करा ले को जा को ही। मैं आप लोगों से दोहरा को एक ही एक बात रिपीट करता हूँ, जब अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में आप लोगों का तैयार है, अवेलेबल है, उन्होंने देने तैयार हैं, तो आप लोग आगे बढ़ को कहीं को नहीं जा रही। जब देखो ये अमाउंट, जो भी अमाउंट है, XYZ अमाउंट, छोटा अमाउंट आता है कि बड़ा अमाउंट आता है, कि वो लेने के वास्ते आप कहीं को वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के वास्ते नहीं जा रही, थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये पेमेंट आगा कर को बोले तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी भी अनकरीब में जब ऑक्शन हो जाती है तो इंशाल्लाह हाथ भर को आप लोगों के अकाउंट को सही सलामती से पैसा आ जाता है, यानी वो ट्रैक तुम्हारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम क्या भी वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं, जैसा प्रॉपर्टी ऑक्शन ही फटाफट तुम्हारे अकाउंट को जो है अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। मैं आप लोगों से आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, या आप लोगों का पैसा है, आपके ऐसे माहौल के अंदर छोटा मोटा पैसा भी आपके अकाउंट में अंदर आगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते कि आपके मसले हल हो जाती। गरीबां के भी पैसे ही, मालदारों के भी पैसे ही। जिन लोगों को SMS आको है वो लोग पहली फुर्सत में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाओ, जो VV टावर में है, 3rd फ्लोर में, पोडियम ब्लॉक में, इंडियन एक्सप्रेस के बराबर बाजू में है, इंडियन कॉफ़ी बोर्ड के बराबर रूबरू है, GPO के बराबर बाजू में है, यानी जनरल पोस्ट ऑफिस के बाजू में है, विधान सौदा के से करीब है, शिवाजी नगर बस स्टॉप से चल को जा सकती। मंडे के दिन सुबह में पहली फुर्सत में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस ओपन रहते। वीकडेज़ में जाओ, तुम्हें अगर जो छुट्टी है या नहीं देख को जाओ, उन्होंने वेरिफिकेशन करने के बाद से उन्होंने बैठी हैं आपका, तो वहाँ जाने के पहले आपका A to Z डॉक्यूमेंट ले लग जाना ज़रूरी है। साथ में आपका फैमिली ट्री और साथ में एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ले लग जाना लाजमी है, कंपलसरी है। उन्हें क्लियर बोल कोई, चाहे जिनका IFSC कोड चेंज है वो लोग भी जाना, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ले को और फैमिली ट्री भी ले को जाना। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर नोटरी करा को ले लग जाना लाजमी है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जिन लोगों का पेमेंट अभी नहीं आया उन्हें पहली फुर्सत में जाओ, आपका काम कंप्लीट करा लो। तकरीबन अभी भी 1300 से 1400 आदमियों का वेरिफिकेशन कराना पेंडिंग है। जो लोग चाहे बेंगलुरु में रहो या बेंगलुरु के बाहर हो, कर्नाटक के किसी कोने में रहो या इंडिया के किसी कोने में रहो, पहली फुर्सत में जाओ, आपका काम ये जल्द से जल्द कंप्लीट कराओ। किसी को भी एड्रेस ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, डॉक्यूमेंट बनाने में तकलीफ़ हो रही है, आप हमना मैसेज के ज़रिए से, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से पूछ सकती।
आराम से ये जो फैमिली ट्री बनाने के वजह से को से भी हज़ारों के रुपए खर्चा नहीं होते, 250 से 300 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये के अंदर तुम्हारा फैमिली ट्री तैयार हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के साथ में आराम से हो जाता है। किसी भी बड़े एडवोकेट को, लॉयर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कोई से भी आदमी के पास चले गए, जो टाइपिस्ट रहता है उससे जाको, सर हमें ऐसा फैमिली ट्री बनाना है, करको बोलो, टाइप करको होते 3 सीधा ले जाको ऊपर जो भी ऑफिस है, जैसे शिवाजी हमारे बेंगलुरु में कंदाया भवन है, वहाँ ले जाको सबमिट करा तो उन्होंने फैमिली ट्री के वास्ते जो सबमिट कर को इन डॉक्यूमेंट्स इसके वास्ते एक्नॉलेजमेंट देती उन्होंने, वो एक्नॉलेजमेंट ले जाको तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में दे, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। वो फैमिली ट्री पूरी ले लाना कहानी ज़रूरत नहीं है, एक्नॉलेजमेंट बिल मिलगा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के साथ में ले जाको सबमिट करो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, तुम्हारा काम ख़त्म होगा। उसके साथ में जितने भी IMA के रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही, जैसे तुम्हारा पासबुक हो IMA का, तुम्हारा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, EPIC यानी एपिक जो है उसे बोलती वोटर ID, वो सब जितने भी इन डॉक्यूमेंट्स एक पूरे कवर में डाल को पूरा ओरिजिनल जेरॉक्स सब ले लगा जाओ, फिर जाना आना डबल काम रख लियो ना को। पहली फुर्सत में जो लोगों को मैसेज आया है वो लोग पहली फुर्सत में जाओ और इन्हों क्लियर बोल कि जो इन लोगों को हमें SMS भेजी उन्होंने अचानक कर को। अब कई लोगों को इन्होंने SMS भेजी, शायद वो नेटवर्क की वजह से नहीं आया, और कई लोगों के मोबाइल नंबर चेंज होगी। जिन लोगों को मैसेज नहीं आया, मेरी राय है जिन लोगों को पेमेंट भी नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग भी जो है थोड़ा वक्त निकाल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को पहली फुर्सत में चले जाओ। डिले करो ना, कोई SMS नहीं आया ना, हमें जाना नहीं जाना कर को। लेकिन पहले उन्होंने बोले थे, लेकिन अब कई लोगों को SMS नहीं आया, पेमेंट भी नहीं आया, उसके वास्ते मैं रिक्वेस्ट क्या करता हूँ, पहली फुर्सत में तुम्हें डिले करे बगैर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को चले जाओ और क्लियर बोल को है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस के जो जिम्मेदार हैं हमें 10 से 15 दिन के अंदर जो तकरीबन 1100 से 1200 के आदमी जो वेरिफिकेशन कंप्लीट करा को ही उनका अकाउंट को हमें उनका पैसा ट्रांसफ़र कर रही हैं, जो हमारे पास रेडी अवेलेबल है। और दूसरा प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में भी हमारा डिस्कशन चला और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बात करें हमें, तो उन्होंने क्लियर बता रही, हाँ IFSC कोड वाले का जो चेंज हो गए वो लोग भी जो है फैमिली ट्री देना लाजमी है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना लाजमी है करको उन्होंने ये बात उन्होंने सुना कोई। और कुछ भी परेशान होने का नहीं, 400 से 500 रुपये के अंदर आपका फैमिली ट्री और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है विथ नोटरी के साथ में, ठीक है। उसके बाद से कोई भी बोले 8000 हो रहा है, 5000 हो रहा है, 10,000 हो रहा है, हरगिज़ नहीं हो रहा, 500 रुपये के अंदर में आपका काम हो जाता है इंशाल्लाह, नंबर 1। अब प्रॉपर्टीज़ वगैरह के वास्ते हमें जब बात करें तो उन्होंने बता रही, देखो सर प्रॉपर्टी वगैरह का ऑक्शन करने का काम अभी भी बहुत बाकी है। कई के वास्ते का तो आज से कई महीने पहले जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक आर्टिकल आया था, तकरीबन 18 प्रॉपर्टी ऑक्शन करो को, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऑक्शन करने के वास्ते कई लोग जो है EMD अमाउंट भी पे कर डाले। EMD का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। कई लोग उसमें पार्टिसिपेट कर को एक EMD अमाउंट पे भी करा ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी की वजह से यानी मंसूर खान की तरफ से जो है बहुत सारे रुकावट हाई कोर्ट के अंदर डाली कि भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेचना कर को। जैसा हमें पहले भी बताया कि भी मंसूर खान क्लियर बताती कि भी मेरी कंपनी जो थी LLP के अंदर थी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर के अंदर, यानी नफ़े में नुकसान में दोनों लोग शरीक हिंगर को। मंसूर खान जो ही हाई कोर्ट्स के अंदर पटिशन फाइल करेंगे भी प्रॉपर्टी नहीं बेचना कर को, उनकी वास्ते बहुत सारी चीज़ों का रुकावट आ रहा है। अल्लाह ताला उनके इरादों को नाकामयाब करें दे। जो मजलूमा का लाचारा का जो पैसा है IMA के अंदर जो लक्को है उसमें एक एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी अमाउंट इंशाल्लाह हमने मिलगा तो कई सारे आदमी के मसले हल हो जाती। अब जिस तरीके से ये ज्वेलरी वगैरह ऑक्शन हो को कई आदमी के मसले छोटे छोटा अमाउंट आया, इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी ऑक्शन होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा पैसा जो है सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। मैं आपने लोगों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अमाउंट आपको जो आने वाला है, ये जो वेरिफिकेशन कराने के बाद में जो 2800 के कमो पेश जो आदमिया का है, अगर से वो लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा यानी वो लोग भी जो ही एक ट्रैक पर आ जाती। नेक्स्ट टाइम जो भी प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन हुई तो ये वेरिफिकेशन वगैरह का काम नहीं रहता, डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट को पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या भी रुकावट नहीं जैसा। मैं दोबारा रिपीट करूं, जिन लोगों को SMS आया वो लोग भी जो, जिन लोगों को SMS नहीं आया है, जिनका मोबाइल नंबर आगे पीछे हुआ या कुछ वजह से SMS नहीं आया है, वो लोग जिनको पेमेंट नहीं आया उनकी बात करूं, वो लोग जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को पहली फुर्सत में जाओ, डिले करो ना को, पेमेंट आपका अवेलेबल है वहाँ। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके अकाउंट में पैसा जमा हो को है, उन्होंने बोल रही है आओ तुम्हारा वेरिफिकेशन कंप्लीट कराओ, ये पैसे ले लग जाओ कर को, लेकिन आदमियाँ ये कान से ले रही है कान से छोड़ रही है, वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से अल्लाह आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली फुर्सत में टाइम ज़ाया करे बगैर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाको आपका काम कंप्लीट करा सकती। और जो लोगों को भी एड्रेस ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, आराम से हम ना मैसेज के ज़रिए से यानी व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप कर सकती इंशाल्लाह।
और भी क्या भी रहा नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। मैं तहे दिल से हमारे समीन साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि भी आप उनका कीमती वक्त निकाल को मेरे साथ में हमें उन्होंने गए, जाने के बाद में जो भी जानकारी हमने मिली हमें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर्स। आगे जो भी अपडेट आता है हमें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।